राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे हरितालिका तीज की पूजा विधि। हरितालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने अखंड सुहाग की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। वहीं पर कुंवारी कन्याएं अच्छा और सुयोग्य वर पाने के लिए माता पार्वती और शिव शंकर का पूजन करती हैं। हरितालिका तीज का मुख्य जो पूजन है वो शाम के समय किया जाता है। सुबह आप नहा धोकर मंदिर में पूजा कर लें, व्रत का संकल्प ले लें। उसके बाद आपको शाम को चौकी लगाकर पूजा करनी होती है। तो चलिए पूजा विधि देखते हैं। सबसे पहले हम चौकी लगाएंगे। चौकी पर लाल या पीले रंग का हम वस्त्र बिछाएंगे। उसके ऊपर मैंने एक फूलों का आसन देते हुए छोटा सा पाटा रख दिया है। आप फूलों का आसन देते हुए ऐसे ही डायरेक्ट शिव शंकर और भोलेनाथ माता पार्वती की मूर्ति को विराजमान कर सकते हैं। मुख्य जो पूजन होता है वो मिट्टी की मूर्तियों का होता है। अगर आपके पास शिव परिवार की मूर्ति या फोटो है उसको भी आप पूजा में जरूर से विराजमान करें। यहाँ पर मैंने मिट्टी के गणेश जी और शिव शंकर माता पार्वती बनाए हैं और थोड़े से फूलों का आसन देते हुए मैंने सभी को विराजमान कर लिया। उसके बाद कलश की स्थापना करेंगे। थोड़े से चावल की ढेरी मैंने लगा ली है। आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। उसके बाद अब हम कलश तैयार करेंगे। कलश में मैंने जल भर लिया है, थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया। उसके बाद इसमें एक सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, मैंने हल्दी की गांठ डाल दी है। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ में थोड़े से फूल डाल दिए हैं और आम के पत्ते लिए हैं मैंने। इनको मैंने रोली से और चंदन से टेक लिया है। आप अशोका के भी ले सकते हैं, 5 या 7 जितने भी आपको मिल जाएं। इस प्रकार हमारा कलश तैयार हो जाएगा और हम कलश को चावल की ढेरी के ऊपर रख देंगे। साथ में मैंने आम के पत्ते इसमें लगा दिए हैं और अब हम इसके ऊपर चावल की प्लेट मैं इसके ऊपर रख दूंगी, क्योंकि हमें दीप कलश की स्थापना करनी है। उसके बाद मैंने 2 बाती का देसी घी का दीपक ले लिया है। उसके बाद हम हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर माता पार्वती से अपनी पूजा के लिए प्रार्थना करेंगे और व्रत का संकल्प लेंगे कि मैं आज आपके नियमित ये पूजा कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो आप मुझे माफ कर देना। उसके बाद भाव स्वरूप जल की छींटे देते हुए हम सभी को स्नान कराएंगे। उसके बाद जो मिट्टी की मूर्तियां हमने ली है, देखिए भगवान शिव शंकर का 3 बार अभिषेक किया जाता है। सबसे पहले हम जल से अभिषेक करेंगे, उसके बाद हम कच्चे दूध या पंच अमृत से अभिषेक करेंगे, उसके बाद फिर से जल से अभिषेक करेंगे जो हमने मिट्टी की मूर्तियां ली हैं। इस प्रकार भगवान शिव शंकर का 3 बार अभिषेक किया जाता है। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप सभी को जनेऊ समर्पित करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को और माता पार्वती को हम लाल रंग की चुनरी ओढ़ा देंगे। अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं, उसको भी वस्त्र का ही स्वरूप माना जाता है। तो इस प्रकार से मैंने सभी को वस्त्र समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम गणेश जी और माता पार्वती को रोली से तिलक करेंगे। ध्यान रखें, भगवान शिव शंकर को रोली से तिलक हमें नहीं करना है। उसके साथ ही हम कलश को भी तिलक कर देंगे, क्योंकि इस कलश को भी हमने सभी देवी देवताओं के रूप में आमंत्रित किया है। उसके बाद भगवान शिव शंकर को हम पीले चंदन से या सफेद चंदन से तिलक करेंगे। उसके बाद हम तिलक पर अक्षत समर्पित करेंगे। ध्यान रखें कि अक्षत यानी चावल हमारे टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल का ही हमें यूज करना होता है पूजा में। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। भगवान शिव शंकर को हो सके तो सफेद फूल से समर्पित करें और माता पार्वती के लिए अगर आप लाल फूल मिल जाए तो माता पार्वती और गणेश जी को लाल फूल समर्पित किए जाते हैं, या फिर आपको जो भी फूल मिल जाए आप उसी फूलों से पूजा कर लें। अगर फूल ना मिले तो आप बगैर फूलों के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने सभी को फूल समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हम भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेल पत्र समर्पित करेंगे। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भोलेनाथ की पूजा जंगल में जाकर की थी और उन्हें वहां पर जो भी मिला उन्होंने भगवान भोलेनाथ को वो सभी चीजें समर्पित की। इसलिए भगवान भोलेनाथ को आप आक के पत्ते, फूल, कनेर के फूल, धतूरा, भांग, समी पत्र ये सभी चीजें चढ़ा सकते हैं, जिससे भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो भी आपको मिल जाए आसानी से वो सभी चीजें आप भगवान भोलेनाथ को जरूर से समर्पित करें। अगर इनमें से आपको कुछ ना मिले तो सिर्फ एक बेलपत्र ही भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दे। भगवान भोलेनाथ एक बेलपत्र से भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद माता पार्वती को हम 16 श्रृंगार समर्पित करेंगे। कहते हैं कि ये पूजा सुहाग भाग के लिए की जाती है। 16 चीजें ना कर सके तो आप
2 चीज़ें ज़रूर से समर्पित करें। उसके बाद देखिए माता पार्वती का स्पर्श कराकर हम सभी चीज़ों से माता पार्वती का श्रृंगार कर देंगे। इस पूजा में माता पार्वती को सिंदूर लगाया जाता है। ध्यान रखें कि आप जितनी बार माता पार्वती को सिंदूर लगाएँगे, उतनी बार ही आपको उनसे सिंदूर लेना है, यानी कि सुहाग लेना कहते हैं इसको। तो इस प्रकार से मैंने माता पार्वती का श्रृंगार कर दिया है। उसके बाद हम धूप-दीप दिखाएँगे और इस पूजा में गेहूँ के आटे से आप कोई भी पकवान बना सकते हैं, गुलगुले, पूड़े, पूरी। तो यहाँ पर मैंने गुलगुले बनाकर माता पार्वती और शिव शंकर भोलेनाथ गणेश जी को समर्पित किया है। इस पूजा में काले चने का बहुत अधिक महत्व है, तो रात में आप काले चने भिगोकर रख दें। तो मैंने काले चने समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद भोग में हम ऋतुफल समर्पित करेंगे। ऋतुफल में देखिए आप कोई भी ऋतुफल लें, लेकिन खीरा ज़रूर से लें, खीरा या ककड़ी इस पूजा में मुख्य रूप से लिया जाता है। उसके बाद हम जल का भोग लगाएँगे, हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम दक्षिणा रखेंगे, दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इसके बाद हम हाथ में थोड़े से काले चने लेकर हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो मैंने अलग से चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप सुन सकते हैं। अगर यहाँ पर कथा कहेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कथा के लिए मैंने दूसरा चैनल बनाया है, कथा विद रीटा के नाम से, आप वहाँ से भी कथा सुन सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद जो चने हमारे हाथ में हैं, हम भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद देखिए इस पूजा में हवन का बहुत अधिक महत्व है, तो हवन आप ज़रूर से करें। यहाँ पर मैंने हवन के लिए कपूर जला लिया है। अगर आप गाय के गोबर की करसी बनाकर उस पर भी आप उससे भी आप हवन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास हवन सामग्री है तो आप इसमें 5, 7, 9, 11 जितनी भी आहुति देना चाहते हैं उतनी आहुति देकर हवन करें। और जो खाने की वस्तुएं बनाए हैं वो भी हवन में ज़रूर से डालें। कहते हैं कि इस तरह से अग्नि में भोग जाता है, वो सीधा देवी देवताओं को लगता है। तो इस तरह से भी आप हवन कर सकते हैं। गाय के गोबर के करसी जलाकर उसमें आप जो भी आपने भोग बनाया है उसको समर्पित करते हैं, तो ये भी हवन का ही रूप होता है। तो इस प्रकार से मैंने हवन कर लिया है। उसके बाद हम इस तरह से हवन के ऊपर से अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 2 बार वार देंगे, तो इस तरह से हमारा हवन पूर्ण हो जाएगा। देखिए हरतालिका पूजा में माता पार्वती से सुहाग लिया जाता है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी बार आपने माता पार्वती की मांग में सिंदूर लगाया था, उतनी बार आपको अपनी चुन्नी के पल्लू से माता पार्वती से सुहाग लेना होता है, यानी कि सिंदूर लगाना होता है। तो इस प्रकार मैं माता पार्वती से सुहाग ले लूंगी, इसको ही सुहाग लेना बोलते हैं। उसके बाद माता पार्वती से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे माता पार्वती, जिस प्रकार आपका सुहाग अटल है, अमर है, उसी प्रकार आप मुझे भी अटल सुहाग का वरदान प्रदान करें। उसके बाद हम कपूर जलाकर माता पार्वती की आरती करेंगे और जो दीपक हमने कलश के ऊपर जलाया है उसको हमें नहीं हिलाना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम गणेश जी की, भगवान शिव शंकर की और माता पार्वती की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। अगर आपको आरती नहीं आती तो आप दिए को क्लॉकवाइज 5 या 7 बार घुमा दें, उसको भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हरितालिका तीज व्रत की पूजा विधि। अगर आपको पूजा विधि अच्छी लगी है, वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता पार्वती।